नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आपको हर रोज नई नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है। ऐसे ही नए नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके होंगे, ओएनजीसी के अंडर बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप चाहे 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप किसी भी ट्रेड से किए हो, कोई मतलब नहीं है, आप सब इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर, जो एक प्रेस्टिजियस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, आप उसके अंडर काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मौका है। आपका कैरियर को गढ़ने के लिए या फिर कैरियर डेवलपमेंट में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपका सीवी या फिर रेज्यूमे में ये अपडेट ऐसा रहेगा कि आपको, अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे इस पद के लिए, जिस पद में आप वो जिसमें काम करेंगे, तो आप आपको जरूर वो प्रिफर करेंगे वो कंपनी में। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस पीडीएफ का लिंक आप पाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नॉर्थ सेक्टर का देख लेते हैं। देहरादून लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्थ सेक्टर देहरादून। देहरादून में अकाउंट एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रिशियन, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव, फायर सेफ्टी, ऑयल एंड गैस। ये नॉर्थ सेक्टर का हो गया। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। एज, आपका स्टाइपेंड, आपका मार्क बेसिस पर होगा कि एग्जाम होगा, आप किस क्षेत्र से हैं तो आप किस पद के एलिजिबल है, और आपका ओपनिंग डेट, लास्ट डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, हम सब कुछ इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देहरादून में आपका टोटल 115 के वैकेंसी निकाली गई है। वैसे दिल्ली में बहुत सब पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर पूरा बोलने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप पीडीएफ को जरूर देख लेना। और फिर दिल्ली में 26, सिर्फ दिल्ली में 13, जोधपुर में 161। ये आपका नॉर्थ सेक्टर हो गया। फिर मुंबई सेक्टर में, मुंबई में 139, पनवेल में 20, नाभा में 23, गोवा में 32, हजीरा में 66, उड़ान में 81, मैंने पूरे मुंबई सेक्टर में आपका 310। फिर फिर वेस्टर्न सेक्टर में काम्बे, काम्बे में पूरे 48 पोस्ट, वडोदरा में पूरे 76, अंकलेश्वर में 134, अहमदाबाद में 149। ऐसे ही और भी बहुत सारे जगहों में वैकेंसी निकल गई है। पूरा देख लेते हैं कि कितना टोटल वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। टोटल 2236 यानी कि लगभग 2300 पदों के लिए वैकेंसी आपका निकाली गई है, जो कि बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। आप जरूर से जरूर इसको भरिए। फिर आगे देखते हैं और क्या वैकें एज की बात कर ले। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम 24 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। और जैसे कि सेंटर का रहता है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर भी आपका एज रिलैक्सेशन रखा गया है। 5 साल SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए, यानी कि अगर आपका 28-29 से आप SC/ST से है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और OBC 26 ईयर तक, उसमें माफ कीजिएगा 27 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के में रखा हुआ है 10 साल, जैसे सेंटर का रहता है यहाँ पर भी वैसा ही सेंटर रहता है एज रिलैक्सेशन में। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास 10वीं पास बस होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में 12वीं पास। कंप्यूटर ऑपरेटर में ITI होना चाहिए आपके पास। सिविल में ITI, इलेक्ट्रिशियन में ITI, यहाँ पर सब कुछ ITI है। फिर पहले दो लाइब्रेरी और फ्रंट ऑफिस में बस 12वीं, 10वीं और 12वीं। फिर ITI स्टेनोग्राफर में आपका ITI स्टेनो में होना चाहिए। तो लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में BSc होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री में। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में आपका बस BCom होना चाहिए। फिर स्टोर कीपर में ग्रेजुएशन, HR में BBA, सेक्रेटरी असिस्टेंट में ग्रेजुएट, डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेजुएट,
फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव में बीटेक या फिर बीएससी फायर सेफ्टी में, कंप्यूटर सीनियर एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएट, यहाँ पर डिसिप्लिन इंजीनियरिंग यानी क्या डिप्लोमा होना चाहिए सब में। किस किस में? कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, इस सब में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर आपका ग्रेजुएट जियोलॉजी बच्चों के लिए एक है यहाँ पर पोस्ट, जो कि पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव है। जियोलॉजी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, यानी कि आपका अगर क्या बोलते हैं इसको, आपका ऑनर्स का पेपर होगा तब भी चलेगा, या फिर आपका एक्सटर्नल पेपर होगा तब भी चलेगा। फिर देखते हैं, फिर आपका इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट तो 4 अक्टूबर को आ गया था, तो आज है 5 अक्टूबर, आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। ये 25 अक्टूबर तक चलेगा, आपका रिजल्ट 15 नवंबर तक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए आपको वहाँ पर ओएनजीसी के वेबसाइट में जाकर पहले अप्लाई करने से पहले आपको अप्रेंटिसशिप india.gov.in में जाकर पहले लॉगिन करना होगा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बहुत इजी होता है। आप अगर बोलेंगे मैं पूरा एक प्रोसेस का वीडियो बना लूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा वो NATS का पूरा जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस, इसका मतलब आप अप्लाई कैसे करेंगे उसका मैं पूरा डिटेल एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, पहले आपको वहां पर जाकर लॉगिन करना है। कहाँ पर? apprenticeship.india.gov.in में जाकर फिर लॉगिन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद या फिर आपको nats.education.gov.in, इन दोनों में से किसी एक में जाकर आपको फिर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको www.ongcapprentice.ongc.co.in में, यानी कि ONGC का जो कैरियर पेज होता है वहां पर जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आप सब कुछ देख के ध्यान से भरिएगा। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। देखिए और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझसे छूट गया था, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एक पर्सन, मान लीजिए यहाँ पर जैसे बोकारो का निकाला गया है। अगर आप बोकारो के आसपास के एरिया से हैं तो आप इसको भरिए, क्योंकि आपको इजी होगा ना, इजी होगा, आपको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी, आपके घर के पास ही रहेगा। तो आप अपने सिलेक्टेड एरिया के अंडर है, आपको इसको भरना है। यहाँ पर वैसा लिखा गया, क्योंकि ONGC वाले लोग वही चाहते हैं कि आपका सब कुछ इजीली हो जाए, आपको थोड़ा घर के दूर ना आना पाए, घर के पास ही आपको काम करना है। तो ये तो अच्छी बात है, आप सिलेक्टेड एरिया से ही आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि बोकारो के आसपास के एरिया बच्चे बोकारो में ही अप्लाई करेंगे, फिर अहमदाबाद के आसपास के बच्चे अहमदाबाद में अप्लाई करेंगे, मुंबई के आसपास के बच्चे मुंबई में अप्लाई करेंगे। ऐसे ही करके आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उसी एरिया के आसपास के एरिया के, अगर आप वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको अप्लाई करिए। वो पर्टिकुलर एरिया में बस एक ही फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप 5-6 ऑप्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको अकाउंट्स में जाना है तो बस आप अकाउंट्स का ही फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि आप अकाउंट्स में जाना है फिर लाइब्रेरी में जाना है आप 3-4 भरेंगे, ऐसा नहीं है। आप बस एक ही भरेंगे। अगर आप 3-4 भरने की कोशिश करते हैं तो वो आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अप्रेंटिस में आपका मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा, यानी कि आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मानेंगे अकाउंट्स में 12th मांगा गया, लाइब्रेरी में 12th मांगा गया है, और 12th के बच्चे सब अप्लाई करेंगे लाइब्रेरी में। आपका अगर मार्क्स सबसे ज्यादा रहेगा तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, उसी की बेसिस पर रखा गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन भी कुछ नहीं रखा गया है, एकदम फ्री है। आप फ्री अवल आप सब कुछ भरिए, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो आप इसको जरूर से जरूर भरिए। जनरल कंडीशन देख लेते हैं, वही लिखा गया है कि पहले आपको अप्रेंटिस.gov.in में जाकर पहले लॉगिन करना है। फिर आपका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग देख लेते हैं। सिलेक्शन आपका यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो सिलेक्शन है ये आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी में आ जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हैं। फिर जो रजिस्टर्ड मेल आईडी में एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, तो आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपेयर होगा आपके मेल में, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के वेबसाइट में आ जाएगा। जो आप पेज लॉगिन किए होंगे आप वहां पर लॉगिन करके वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा वेबसाइट पर।
जिसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर आना है। वो सेकंड फॉर्म में ये सब लिखा गया। थर्ड में लिखा गया है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर जो आधार कार्ड है, जो वो सब आपको मेल आ जाएगा। आपको क्या क्या लेकर जाना है, आपको वो सब लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 12 महीना का एक ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। आपको एक इंटर्नशिप की तरह ये रहेगा। फिर स्टाइपेंड इसका देख लेते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीई, बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए 9,000 का अमाउंट रहेगा पर मंथ। फिर जो डिप्लोमा बच्चे हैं उनके लिए 8,050। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो 10वीं 12वीं पास है उनके लिए 7,000। आईटीआई बच्चों के लिए 7,700 जो 1 साल का रहता है। ट्रेड अप्रेंटिस जो 1 साल का है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई ट्रेड जो 2 साल का उनका जिन बच्चों का है उनका 8,050 रहेगा। तो बस यही सब वहाँ पर लिखा गया था। सिलेक्शन प्रोसेस तो मैं आपको बता दिया, मार्क बेसिस पर होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन वही सब लिखा गया है। तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको जरूर से जरूर भरिए, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है आपको एक ओएनजीसी से रेपुटेड कंपनी में जॉब करने का, जो कि आपको बहुत अच्छी मौका है। 10वीं यहाँ पर तो 10वीं 12वीं बच्चों के लिए भी चांस है और बहुत सारी वैकेंसी है। अच्छी बात ये है कि रीजन सिलेक्टेड एरिया है, यानी कि पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने रीजन के बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना है। जैसे कि अहमदाबाद के बच्चों के साथ ही कम्पीट करेंगे। आपको पूरे भारत के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं करना है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अगर ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाए हैं तो फिर आप अपने एरिया में अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको पूरे इंडिया के साथ कम्पीट नहीं करना है। आपको बस अपने एरिया के साथ ही कम्पीट करना है, जो कि आपको बहुत बहुत चांस है आपका हो जाने में, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। वो इसी हर साल बहुत सारे बच्चों को लेता है। तो आपका भी बहुत अच्छा मौका है आपको ये पाने के लिए। और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पॉकेट मनी में इससे हो जाएगा महीने का। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक तो आपका एक्सपीरियंस मिल रहा है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है आपको, ये एक इंटर्नशिप की तरह है। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आप इसको जरूर से जरूर भरिए। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।